साथियों, आज 14 अप्रैल है। आज ही के दिन संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने एक महामानव के रूप में भारत भूमि पर जन्म लिया था। इनकी संघर्ष गाथा बहुत दर्द भरी है, जिसे आप हम लेखन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से अच्छी तरह जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत को एक ऐसे राष्ट्र निर्माण की कल्पना दी थी जिसमें उन्होंने संविधान लिखते समय प्रस्तावना में भारत को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित व्यवस्था कायम करने की बात की है। परंतु इतने वर्ष हो जाने के बाद भी संविधान की उस प्रस्तावना का असर भारतीय जनमानस पर नहीं पड़ पाया। उसका यह कारण है कि भारत देश में अनेक आक्रांताओं, आक्रमणकारियों की विचारधाराओं ने इस देश को प्रभावित किया है। इसलिए संविधान में सब कुछ मानव हित के लिए, दबे कुचले लोगों के हित के लिए लिखे जाने के बावजूद भी आक्रमणकारियों की मानसिकता आज भी धरातल में दिखाई देती है, जिसके कारण अनेक पार्टियों का, जो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां हैं, उनका निर्माण हुआ कि हम भारत का नेतृत्व सही ढंग से करेंगे, इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की व्यवस्था कायम करेंगे। ऐसी शपथ लेकर कई सरकारें बनी। देश को आज़ाद हुए 70 साल से भी अधिक हो गए, परंतु संविधान की पूरी के पूरी व्याख्या या पूरे के पूरे वचन अभी तक किसी दल और पार्टी ने, जो सत्ताधारी रहा है, नहीं कर पाया। उल्टा इस देश में अनेक विचारधाराओं के माध्यम से समय समय पर सरकारें बनी, लेकिन इन्होंने भी अपनी विचारधारा, जो हो सकता है विदेश की तानाशाही विचारधारा हो या अंग्रेजों की फूट डालो नीति वाली विचारधारा हो या दक्षिणपंथी या कट्टरपंथी विचारधाराओं की सरकारें बनती रही हैं। इसलिए उसका प्रभाव भारत की जनता पर पड़ना अवश्यंभावी था, पड़ा भी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
सोचा था कि गौतम बुद्ध ने जिस बात को लेकर दुनिया के सामने अपने विचार को रखा कि देश में भाईचारा, शांति, प्रेम का वातावरण बनना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस देश की दबी कुचली जनता, इस देश के पिछड़े दलित शोषितों के लिए एक सीख दी थी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इस बात को बाबा साहब ने आत्मसात किया और अपने साहित्य में इन दबे कुचले लोगों के लिए एक मार्ग तैयार किया। इसमें उन्होंने अपने साहित्य में एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, जो महात्मा गौतम बुद्ध के पैटर्न पर कहा, लेकिन इस विचारधारा में चलने वाली बहुत सी अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं या अम्बेडकर के मिशन को महत्वपूर्ण मिशन समझने वाली पार्टियां हैं। इन्होंने ना बुद्ध को समझा और ना बाबा साहब को समझा। उन्होंने इस पैटर्न को ही बदल दिया। यही कारण है कि बाबा साहब के जाने के बाद इस देश में उनकी अपेक्षा की तरह आंदोलन सफल नहीं हो पा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उस बात को लेकर एक सफल आंदोलन किया, जिसमें लाखों उनके अनुयायी बने और देश और विदेश में उन बुद्ध की विचारधारा का विस्तार हुआ। ठीक इसी तरह भारत में उसी पैटर्न को लेकर बाबा साहब ने आंदोलन किया। लाखों की तादाद में लोग बुद्ध की शरण में गए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद इस देश में जो अम्बेडकरवादी पार्टियां कहलाती हैं, उन्होंने इस पैटर्न को अपनाया नहीं। उन्होंने ना गौतम बुद्ध के क्रम को, ना बाबा साहब के क्रम को अपनाया नहीं, बल्कि उनके क्रम को उल्टा ही कर दिया। बाबा साहब के पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि शिक्षित बनो, ठीक बाबा साहब ने भी यही बात शिक्षित बनो की कही, और अम्बेडकरवादी भी उस बात को पहले रखते हैं कि हम शिक्षित होंगे। परंतु गौतम बुद्ध ने दूसरे नंबर पर कहा था कि संघर्ष करो। बाबा साहब ने भी उसी बात को दोहराते हुए संघर्ष का रास्ता अपनाया। परंतु आधुनिक अम्बेडकरी विचारधारा वाले, गौतम बुद्ध को मानने वाले यहाँ पर एक भूल करते हुए विचारधारा का मायना ही बदल दिया। उन्होंने शिक्षित बनो के बाद संगठित रहो का नारा दे दिया, जबकि गौतम बुद्ध और अंबेडकर जी ने शिक्षित बनकर संघर्ष करने की बात की थी। परंतु आज के पढ़े लिखे बड़े IAS, IPS या बड़े बड़े समाज सेवी शिक्षित बनकर संघर्ष करने की जगह शिक्षित बनकर संगठित होने की बात करने लगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो क्यों कहा था। एजुकेट एंड एजिटेट क्यों कहा था। गौतम बुद्ध ने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणामि गच्छामि क्यों कहा था। इस बात को ही भूल गए, क्योंकि वे किसी न किसी जाल में फंस गए आज की तारीख में।
तभी तो वो शिक्षित बनो, संगठित बनो की बात करते हैं, संघर्ष को तीसरे नंबर पर रख देते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी अंबेडकर का मिशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यह छोटी सी भूल ने अंबेडकर मिशन को कमजोर कर दिया है। इसलिए हमें चाहिए कि गौतम बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर के मार्ग में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि की बात चली थी, तो उसे बाबा साहब ने एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज की बात की थी। तो आधुनिक जो अंबेडकरी मिशन के चलाने वाले लोग जो बहुजन के नाम से जाने जाते हैं या बहुजन विचारधारा के पथ प्रदर्शक बनते हैं, उन्हें बाबा साहब और गौतम बुद्ध का अनुसरण करना चाहिए और शिक्षित बनो, संघर्ष करो। संघर्ष करने से स्वतः संगठित होने के लक्षण आ जाते हैं। इसलिए आज का जो नजरिया, आज का जो संघर्ष का क्रम है, शिक्षित बन गए हैं, हमें जातिवादी सोच से बाहर निकलकर सीधे सीधे शिक्षित हो गए हैं, तो हमें संघर्ष की राह पर चल देना चाहिए। नहीं तो मनुवादी मानसिकता ने हमारे बीच जो इस जाति वर्ग का जो भेद डाल दिया है, इसलिए हमारे जो नासमझ लोग हैं शिक्षित बनने के बाद संगठित होने की बात करते हैं। अरे देश में 6000 लगभग जातियां हैं। अरे हर व्यक्ति, हर पढ़ा लिखा, हर संगठन संगठित होने की बात करते हुए संगठन का निर्माण करने में लग चुकी है। और जब तक संगठन, अरे हजारों जातियां एक जगह कभी आ नहीं सकती। इस बात को बाबा साहब ने संविधान में भी कर दिया कि जातियां तोड़ के उन्होंने एक इंडिकेशन दिया, एक मार्ग दिया कि भाई 6000 जातियां हैं, इनको वर्ग की मानसिकता विकसित हो। तो वर्गों के माध्यम से उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक जैसे वर्ग में संगठित करने का काम किया है। अब इन वर्गों का उत्तरदायित्व है, ये वर्ग अब वर्गीय मानसिकता के साथ अब बहुजन मानसिकता में आए, एकजुटता की मानसिकता में आकर और सीधे संघर्ष करें, ताकि उनके ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, उनके ऊपर हो रहे शोषण और अन्याय को रोक सकें और इस देश के मालिक होने का जज्बा पैदा कर सकें। आज के दिन, आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर मुझे सिर्फ इतनी ही बात करना है कि हम महात्मा गौतम बुद्ध, डॉक्टर अम्बेडकर के पैटर्न पर हमें शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित स्वतः ही हो जाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संकल्प लेना है। यह संकल्प आने वाले समय के लिए, आने वाले इस देश के मूल निवासियों के लिए बेहतर होगा। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और पुनः बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सारे देशवासियों को बधाई देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।